अगर आप जॉब के साथ सीएमए परसीव कर रहे हो और आपकी स्टडी मेंटेन नहीं हो पा रही है, कंसिस्टेंटली आप पढ़ नहीं पा रहे हो और आपको स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि दुबे, मैं सीएमए फाइनलिस्ट हूँ। वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली जॉब के साथ स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं भी उस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। पहला तो हमें जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली का टाइम एंड देन कभी कभी हमारे खुद के हेल्थ इश्यूज, ये सारे चीज़ों में हमें स्टडी मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और टफ होता है। आई टोटली अंडरस्टैंड। रियलिटी ये बताऊँ, हम एक दिन 5 से 6 घंटा आराम से पढ़ लेते हैं, बट दूसरे 2 दिन पढ़ ही नहीं पाते हैं। कभी ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं हमारे लाइफ में। फिर क्या, थर्ड डे हम फिर से गिल्ट में रह जाते हैं और यही लूप बढ़ते ही जाता है, बढ़ते जाता है। सो आई एम हियर टू ब्रेक दिस लूप। सो सबसे पहले एक माइंडसेट चेंज करो कि 100% परफेक्शन के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। बिकॉज जॉब के साथ अगर आप कर रहे हो तो उतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि आप 100% परफेक्टली चीज़ें मैनेज करो। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट आवर एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इज़ वेरी सिंपल। सी, 30 मार्क्स का आपको एमसीक्यू होता है और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एमसीक्यू। जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है ना, वो अपने स्टडी मटेरियल से ही आता है और जो सजेस्टेड पास्ट ईयर एमक्यूपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आए उसमें से आता है, और जो हमारे जो क्लासेस के, जो पर्टिकुलर क्लासेस के अगर आपने नोट्स, उन्होंने नोट्स दिए होंगे, उनमें से आता है। और अगर एक आप कुछ नया भी आया तो 1-2 क्वेश्चन ही है जो आपको फेमिलियर नहीं होगा, वरना अगर आप 30 मार्क्स देखा जाए जो 15 एमसीक्यू आता है, उनमें से 10 या 9 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि हम फेमिलियर होते हैं, कुछ नहीं तो कुछ हम लोग राइट टिक करके आ सकते हैं। सो ये जो 30 मार्क्स है ना, हमें दिया हुआ इंस्टीट्यूट, वो हमारे लिए गिफ्ट है हमारे लिए। ओके, बेसिकली 30 मार्क्स में से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स स्कोर करने का हाथ में चांसेस होता है। बिकॉज 1-2 क्वेश्चन आते हैं, टफ होते हैं और हमसे सिली मिस्टेक्स भी कभी कभी हो जाते हैं। मतलब हमें चीज़ें आके भी हम गलती कर देते हैं बिकॉज ऑफ आर क्वेश्चन रीडिंग, क्योंकि हम क्वेश्चन रीड कर गलत कर देते हैं, या कभी कभी आंसर सामने होने के बाद भी हम समझ नहीं पाते उस ट्रिक को, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है। सो ये जो 30 मार्क्स है ना, ये आपको गिफ्ट के तरह यूज़ करना है। हर एक मटेरियल को अच्छे से एनालाइज करना है कि 30 मार्क्स तो एटलीस्ट आप स्कोर कर सको, और इट इज़ ईजी टू स्कोर। ये बस आपको स्ट्रेटेजी वाइज और हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को पढ़ने पड़ेंगे और सीरियस लेना पड़ेगा। बहुत बार स्टूडेंट एमसीक्यू को लाइटली पढ़ते हैं। इवन मैंने भी अपने स्टडी के टाइम पे एमसीक्यू को बहुत लाइटली लिया था और मैंने बहुत सफ़र किया था उसकी वजह से। सो एमसीक्यू को लाइटली लेना बंद करो, तो एक एमसीक्यू अच्छा खासा अगर आपका ग्रिप बैठा रहा है ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है स्कोर करने का। ठीक है, ये एमसीक्यू की बात हो गई कि 30 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट 24 मार्क्स या 22 मार्क्स, लास्ट टू लास्ट 20 मार्क्स का एमसीक्यू आप राइट करके आ सकते हो। मतलब आपके 10 एमसीक्यूज राइट होने चाहिए। इस हिसाब से आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं 70 मार्क्स का। ठीक है, ये जो 70 मार्क्स है ना, इसमें से आपको 7 क्वेश्चन आते हैं और 7 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ते हैं। समझ रहे हो, आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप 2 को स्किप करके कोई बेस्ट 5 कर सकते हो। तो ये जो 5 होते हैं, उनमें भी हर एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब टोटली अगर देखा जाए तो वैसे तो आपको 10 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन एक ही मतलब एक जो क्वेश्चन होता है वो पूरा एक ही होता है, उसमें 2 क्वेश्चंस नहीं होते। बस मोस्टली जो होते हैं वो एक क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर आप देखा जाए तो 10 क्वेश्चंस है आपके पास सॉल्व करने के लिए। मैं ये बोलूँगी कि आप 10 पे फोकस मत करो, पहले 6 पे अच्छे से फोकस करो स्टडी करने के टाइम पे। क्योंकि अगर आपने 6 क्वेश्चन, बेस्ट 6 में जिसको बोलूँगी, अगर आपने 6 क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व किया, चलो 6 × 7 होता है, एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होता है, 7 मार्क्स का। ओके, 6 × 7 42 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। सी, आपके पास स्कोर करने के लिए तो भी अगर आपने 6, चलो ठीक है, मैक्स टू मैक्स 5, अगर 5 भी आप अटेंड कर रहे हो तो भी आपको 35 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा और 20 मार्क्स आपके एमसीक्यू से मिल जाएगा। ये हो रहा है तो अपना, और जो बाकी जो, ऐसा नहीं बोलूँगी 3 को पूरा ऑप्शन में डालो, नो,
बट एटलीस्ट इतना तो आपका कंसेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए कि आप उसको अटेंड करो, बिकॉज अटेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं भी आए तो भी अटेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे अगर 1-2 स्टेप्स भी हमको मिलता है ना, राइट होता है ना, तो हमको इंस्टीट्यूट मार्क्स देती है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, क्योंकि ये 1-2 मार्क्स हमको लास्ट में हेल्प करने वाला है एग्रीगेट स्कोर करने के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं है, बट एटलीस्ट इतना तो अटेंड करना है कि आप 3 से 4 मार्क्स स्कोर कर सको, राइट। तो फिर आपको इधर से ही आप 42 मार्क्स स्कोर कर लोगे। चलो ठीक है, इसमें से 1-1 मार्क्स भी कट किया तो भी चलो समझ लो 35 इसमें से कर लिया, और 3 जो आपने अटेंड किया उसमें से आपको 5 मार्क्स मिल रहा है, तो भी 42 यहाँ से आ रहा है और 20 मार्क्स आ रहे हैं वहाँ से। तो ये जो पैटर्न है ना, इसमें पास होना ईजी है। इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम जो इंस्टीट्यूट ने जो पैटर्न रखा है ना, उसको पास करना इजी है, एग्ज़ाम पास करना इजी है। बट सबसे बड़ा टफ क्या है पता है आपको? जो हम अभी से कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम तक करेंगे, वो 8 दिन तो इजीली ठीक है, वो 8 दिन तो दूर की बात है, बट जो आपका अभी का प्रोसेस है ना, जो प्रिपरेशन प्रोसेस है ना, वो सबसे ज़्यादा टफ है। प्रिपरेशन प्रोसेस को अगर आपने अच्छे से किया ना, तो आपके लिए जैकपॉट होगा कि आप अटेम्प्ट में पास हो सको। अब ये जो प्रिपरेशन है ना, वो आपको समझना पड़ेगा कैसा सिस्टम होता है। सी, आप आई नो एक दिन आप अच्छे से पढ़ लेते हो, एक दिन आपको कुछ टाइम नहीं मिलता, या एक दिन ऐसा ये लूप चलता रहेगा। बट अगर आपको इस लूप से बाहर निकलना है तो आप 100% देना ही पड़ेगा। पहला तो आप बैठो, लेक्चर्स कंप्लीट करो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि लेक्चर्स कंप्लीट ही मत करो। लेक्चर्स का कंसेप्ट क्लियरिटी अभी जो इंस्टीट्यूट ने हमें मटेरियल में सम्स डाले हैं या फिर कंसेप्ट डाले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। बिकॉज इन इंटरव्यू, अगर आगे जाके इंटरव्यू में भी वो हेल्प होता है, वो अलग बात है। बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हमें नहीं है ना, तो हम एक दूसरे चैप्टर्स को लिंक नहीं कर पाते हैं। तो हमें शुरुआत से लेक्चर्स तो सारे देखने हैं, पर जो बोल रही हूँ ना कि टॉप 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जो आपको परफेक्टली करना, वो एग्जाम दिन के लिए रखना है। पहले तो आप अपने लेक्चर्स को कंसेप्ट वाइज अंडरस्टैंड करो। हम सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? लेक्चर्स को देखने के टाइम पे। सी, अगर आप अभी बैठ रहे हो और अगर आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, कोई एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर स्टार्ट किया है, मार्क इट डाउन कि वो आप कंप्लीट करो अलॉन्ग विथ योर एफर्ट्स। जैसे एक सर क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आप करो, भले 15 जो मिनट होता है ना, कम सो, बट मेक श्योर करना कि अगर एक सब्जेक्ट में उठाया हूँ, लेक्चर देखने के लिए उठाई हूँ, तो उसका जो लेक्चर ख़त्म करने के बाद में 15 मिनट भी आप अगर इफ़ेक्टिवली उसको कंसेप्ट पे दो ना, तो आपको रिवीजन के टाइम पे कुछ नया नहीं लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को आप इजीली डिवाइड करो। सी, ओवर प्लानिंग हमें नहीं करना। प्लानिंग तो कर लेते हैं बट एग्जीक्यूशन ज़ीरो होता है, वो हमें नहीं करना। ओवर प्लानिंग नहीं होना चाहिए इसमें। सिंपली जो भी लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हो, गिव योर 100% कि आपके कंसेप्ट क्लियरिटी हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला है टॉप 6 और टॉप 7 क्वेश्चन जो भी आप हैं, वो आपको रिवीजन के टाइम पे रखना है, ठीक है। तो लेक्चर्स की बात कर ली कि आपको कंसिस्टेंटली लेक्चर्स देखने होंगे, ख़त्म करो और कंसेप्ट पे ध्यान दो। बट अब बात करते हैं हम थोड़ा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। सी, अगर इंटर की बात करूँ, चलो इंटर का ही एग्जांपल दूंगी मैं आपको। ग्रुप 1 की बात करते हैं। FA, लॉ, DT, IDT, कॉस्ट अकाउंटिंग। आई नो ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट्स है, नॉट चैप्टर्स, लेंदी सब्जेक्ट्स है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप स्कोर नहीं कर पाओगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप इनमें से अगर 5 क्वेश्चंस में भी ध्यान दे रहे हो लास्ट डे के दिन, तो आप अटेंड नहीं कर पाओगे। इतना तो इजी है कि आप अच्छे से अगर पढ़ने जाओ या आप एफर्ट्स ले रहे हो, तो इजीली अंडरस्टैंड करके और एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे अंडरस्टैंड करके लेना है और कैसे अटेंड करनी है। जो भी है, जो मैंने अभी 4 सब्जेक्ट की बात की है, वो सबके ABC एनालिसिस यूट्यूब पे अवेलेबल है रिस्पेक्टिव टीचर्स के, ओके। क्योंकि इंस्टीट्यूट हर साल वही रिपीटेड क्वेश्चंस तो नहीं पूछता, बट उसी टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं हर साल, या फिर कभी कभी उसी टाइप का। तो आप एनालाइज करो कि ये चैप्टर्स कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स है जिनसे आप 14 मार्क्स या 21 मार्क्स स्कोर कर सके, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन ओनली सिंगल कंसेप्ट या फिर जिससे लो वेटेज है।
तो जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट और टॉपिक्स है ना, उसको इम्पोर्टेंस दो और उसको प्रिपेयर करो। और ग्रुप 2 की बात करती हूँ तो ग्रुप 2 इज़ ईजियर देन ग्रुप 1। ईजियर इन द सेंस कि हार्ड है, एमए और एफएम बहुत लोगों को हार्ड लगता है, पर इतना भी नहीं कि आप स्कोर नहीं कर पाओ। उसके भी फिक्स पैटर्न है, कुछ कुछ चैप्टर्स है जो आपको बहुत थरो करने पड़ेंगे और जो हाई वेटेज है। और जो रही बात बाकी दो सब्जेक्ट की, ओएमएसएम और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिट, ये दोनों एग्जाम्शन के लिए हेल्प हो सकता है, एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हो इसमें आप। ओके, तो इसके भी ईबीसी एनालिसिस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो पहले तो आपके पास सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं गिन के, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो एग्ज़ाम है। अब ये 4 महीने में आपको डिसाइड करना है आपको पास होना है या फेल होना है। ये 4 महीना आपका डिसाइड होगा। अगर ये 4 महीने, ट्रस्ट मी आई नो बहुत 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 डिफ़िकल्ट है जॉब के साथ पढ़ाई करना, हर रोज़ 4 घंटा नहीं दे पाते हैं बहुत लोग, बट यू हैव टू। चाहे आप मॉर्निंग में पढ़ाई करो या इवनिंग में आके पढ़ाई करो या आप ट्रैवलिंग के टाइम पे पढ़ाई करो, बट यू हैव टू डू, बिकॉज ये 4 महीने अगर आप कर लिए ना तो जैकपॉट होगा। कोई एक ग्रुप भी निकल रहा है या दोनों ग्रुप निकल रहा है, ठीक है ना, अच्छा एक लेवल आगे चले जाएंगे हम लोग। सो इतना अच्छे से करो ये 4 चीज़ें, जैसा जैसा बोला है कंप्लीट करो अच्छे से। देन एबीसी के हिसाब से पढ़ाई करो कि कौन सा हाई वेटेज सब्जेक्ट है, उस हिसाब से पढ़ाई करो। रैंडमली मत पढ़ो। सबसे बड़ा मिस्टेक हमने अपने जॉब के साथ जर्नी में किया था, रैंडमली स्टडी करना। कोई भी टॉपिक मिल रहा है, अरे आज ये मन नहीं कर रहा, आज ये उठा लेते, आज ये मन नहीं कर रहा, आज ये उठा लेते, और सिर्फ लेक्चर देख के लेक्चर्स देख के इग्नोर कर देते कंसेप्ट। ये सबसे बड़ा स्टूडेंट का मिस्टेक रहा है। अगर आप एक कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करती हूँ। कॉस्टिंग में अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर्स देख रहे हो, एक दिन में आप एक ही लेक्चर्स देख पा रहे हो, ठीक है। अगर आप एक लेक्चर्स देख रहे हो ना, तो उसको समझो ना कि आपने क्या देखा उसमें। जस्ट हम इतने नींद में होते या इतने एग्जॉस्ट होते ना कि हमें ऐसा लगता है लेक्चर्स ख़त्म कर लूँ, बाद में जाके कंसेप्ट देख लूँगा, कर लूँगा, क्या करना है, ऐसे हमारा दिमाग में चलता है। ये नहीं करना है। लेक्चर के टाइम पे आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, तभी आपको आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। और रिवीजन करना, 30 डेज भी आपके लिए रिवीजन के लिए इनफ है। अगर आपने पूरा दिन जान लगा दी तो सेल्फ स्टडी करो, बिकॉज जॉब के टाइम पे आप अपने जो स्टडी फेज़ होता है ना उसको फोकस नहीं कर पाते हो, पर जब आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिलेगा, रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, उस पर आपको खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। तो लेक्चर्स बस रैंडमली मत देखो, उसको प्रिपेयर करो अच्छे से, ठीक है। एबीसी एनालिसिस के हिसाब से हाई वेटेज चैप्टर्स को अच्छे से करो, एमसीक्यू को इम्पोर्टेंस दो, ओके। और बेस्ट 6 इसका याद रखना कि तुमको बेस्ट 6 पे ध्यान देना है। सी पहला हमारा मोटिव है पास होना, देन है एग्जामिशन और रैंक, बिकॉज इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप 100% के लिए लेकर जाओ। एटलीस्ट इतना तो हम कर सकते हैं ना कि 200 के ऊपर तो क्रॉस करो। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 200 के एग्रीगेट 200 के ऊपर होना चाहिए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 के ऊपर होना चाहिए। जो आपके वीक सब्जेक्ट है ना, उनको मेक श्योर करना 45 के ऊपर कैसे भी स्कोर करने का। मैं तो हमेशा ये बोलूँगी 50 के ऊपर, बट लास्ट टू लास्ट एग्ज़ाम टाइम पे हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं आता है चीज़ें। बट अगर अपने माइंड में सेट करके रखा है 50 के ऊपर स्कोर करना है कैसे भी, या एग्ज़ाम में भी अगर आपने बोल दिया नहीं कहीं ना कहीं से मुझे मेरा दिमाग लगा के 45 के ऊपर इसमें स्कोर करना है, यू विल डू इट। बस अपने आप को थोड़ा सा ग्रिप रखना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सो 45 के ऊपर जो वीक सब्जेक्ट है, जिसमें आपका दिमाग नहीं चलता है या फिर आपको प्रॉब्लम होता है करने में, उसमें 45 के ऊपर स्कोर करना ही है, ऐसे दिमाग में चलना चाहिए आपके। और जो आप स्कोर कर सकते हो उसमें 60 के प्लस, तो 200 के ऊपर भी हो जाएगा ऐसे एग्रीगेटली, और 40 के ऊपर भी हो जाएगा। बट मेक श्योर करना कि टोटल ही 200 के ऊपर होना चाहिए। अगर किसी में एग्जामिशन आ रहा है तो बेस्ट, क्योंकि आ सकता है एग्जामिशन, सब्जेक्ट्स है जिसमें आपके एग्जामिशन आ सकते हैं। अगर आपका कोर अच्छा है, किसी कॉस्टिंग में अच्छे हो आप, या आपका कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको बहुत पसंद है, तो एग्जामिशन के लिए ट्राई कर सकते हो आप। मैं ये आपको सिलेक्टिव स्टडी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, 100% कंसेप्ट क्लियरिटी तो चाहिए ही, बट एग्ज़ाम के टाइम पे आपके प्रायोरिटीज़ सेट होने चाहिए कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटीज़ देनी है, ओके।
तो ये आपको स्कोर करने में या फिर आपको जो बोलते हैं ना कि अटेम्प्ट लगने में कोई चांस नहीं देगा, बट मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और सी वर्किंग स्टूडेंट वीक नहीं होते, बस उनके पास टाइम की कमी होती है। ओके, सो ट्रस्ट योरसेल्फ, यू कैन डू इट अलॉन्ग विथ योर जॉब, और आप अच्छा कर सकते हो। बस खुद को बैठाने की शक्ति रखो कि 3 घंटा 4 घंटा दिन में बैठ सके आप, तभी पॉसिबल है करना। तो लेक्चर्स अभी 4 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी अपना प्लानिंग करके रखो। प्लान योर प्रॉपर डे, टारगेट कंप्लीट, लेक्चर कंप्लीशन टारगेट डेट, और रियलिस्टिक प्लान बनाओ, फेक प्लान मत बनाओ जो कभी कभी होते नहीं हैं। और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो रैदर देन जस्ट प्लानिंग। एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो प्लानिंग भी अच्छी होगी। सो ये सारी चीज़ें पे ध्यान देना, और अपना मेहनत करना, जितना आपसे हो रहा है उसको बेस्ट करो। और जो आपको जैसे आप इन शॉर्ट इन द वीडियो कि हमने आज क्या बात किया, लेक्चर्स कंप्लीट करना है अलॉन्ग विथ योर एफर्ट्स, देन ABC एनालिसिस के हिसाब से टॉप 5 क्वेश्चंस जो होते हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, वो ABC एनालिसिस करके करना है। एंड देन ये जो टॉप 5 है ना, उसमें से इंस्टीट्यूट किसी एक क्वेश्चन में गेम खेलती है, वरना मतलब इतना हार्ड रहेगा ना कि आप अटेंड कर नहीं पाओगे, और अटेंड कर रहे हो तो वो रॉन्ग ही निकलेगा। बट बी श्योर कि बाकी अच्छे से कर सकूँ। ओके, और प्लानिंग अच्छे से करो, और एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दो रैदर देन जस्ट प्लानिंग। एग्जीक्यूशन पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए, और ABC के हिसाब से लास्ट मोमेंट में पढ़ना, रिपीटेड या फिर हाई वेटेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना, और लेक्चर्स को रैंडमली वॉच नहीं करना कि वॉच आज है तो ख़त्म कर लूँ देख के, नो, आपको उसमें एफर्ट्स लेना पड़ेगा। सो बात करूँगी एक टॉपिक पे कि लेक्चर्स के टाइम पे ना आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे कि ये लेक्चर्स ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे, इतने लेंदी लेक्चर्स है, 8 सब्जेक्ट के लेक्चर्स कैसे ख़त्म होंगे, क्या होंगे, कैसे ये, फिर कभी कभी बहुत इमोशनली हैवी फील होगा कि नहीं हो रहा है मुझसे, शायद ये मेरे लिए बना नहीं है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आएंगे जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। इस टाइम पे अगर आपने खुद को होल्ड किया ना, जो अननेसेसरी थॉट्स आते हैं अपने माइंड में, या हम खुद को जब गिराते हैं खुद की नज़र में, इस टाइम पे अगर आपने होल्ड कर लिया ना, इससे ज़्यादा जैकपॉट आपके लिए कुछ है ही नहीं। बस ये जो खुद के साथ बैटल है ना, उसको जीतने की कोशिश करो। ये एग्ज़ाम के आप कुछ भी जीत सकते हो, बस खुद को गिराने की कोशिश में मत रहना। बहुत प्रॉब्लम्स फील होंगे, मतलब फील क्या, इमोशनली ब्रेक डाउन रहोगे, बहुत ट्रॉमा फील होगा, बहुत ऐसा लगेगा कि छोड़ छाड़ के इससे अच्छा जॉब ही करूँ, या फिर छोड़ दूँ मैं पढ़ाई या जॉब छोड़ दूँ। इट्स ओके टू हैव सच फीलिंग, जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट अगेन, रीस्टार्ट अगेन, बट डोंट स्टॉप एट एनी पॉइंट। खुद को कभी रोकना नहीं, चाहे कितना भी हिम्मत हार जाओ, या कितनी भी अटेम्प्ट लग जाए, या कुछ भी सिचुएशन आ जाए, फैमिली इशू आ जाए, या कुछ भी लाइफ में हो जाए, बस अगर मन में ठाना है CMA बनना है तो वो बनना है। और आई नो आप कितना भी लाइफ के साथ तंग आ जाओ, बट ये जो CMA का ड्रीम है ना, वो इजीली माइंड से नहीं हटेगा। और आपको ही पता है कि वो जो CMA का सपना है, वो सपना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और वो इतनी इजीली आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप CMA बन नहीं जाते हो। तो फिर अपने सपने को पूरा करो, जो भी चाहे कुछ भी रास्ते में आए उसको डील करो, भागने से अच्छा डील करो, और CMA बनने का टैग हासिल करो, मैं तो यही बोलूँगी। एंड सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट वाइज कैसे हाई स्कोर कर सकते हैं, 60+ कैसे सब्जेक्ट वाइज स्कोर कर सकते हैं इंटर या फाइनल में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल मेक दैट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स।